अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम जो मसला डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बवासीर एक ऐसा मसला है जिसको बताने में लोग बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं और ये मसला है भी शर्म वाला। तो अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को, आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार को, दोस्त को बवासीर चाहे खूनी है चाहे बादी है, तमाम किस्म की बवासीर के लिए ये नुस्खा जो मैं भी आपको बताऊंगा ये 100% कारगर है। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आप ख़ुद बताएंगे कि ये नुस्खा वाकई ही बहुत ज़्यादा तजर्बाशुदा नुस्खा है। तो इसमें सिर्फ 4 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले है तारा मीरा, जिसको पंजाबी में कुसू भी कहा जाता है। ये तारा मीरा का तेल भी होता है। तारा मीरा आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। ये छोटे छोटे बीज होते हैं, खाने में कड़वे होते हैं। तो ये आपने 100 ग्राम ले लेना है। और याद रखें, ये जो चीज़ें आपने लेनी है पंसार स्टोर से, ये 2-3 क्वालिटीज़ की मिल जाती हैं। दर्जा अव्वल की, दोम की और सोम की, ये 3 क्वालिटीज़ होती हैं अमूमन उनके पास। आपने अगर अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो आपको चीज़ें भी फिर अच्छी लेनी पड़ेंगी। तो तारा मीरा आपने ये जो बीज होते हैं 100 ग्राम ले लेने हैं। तुखम बकाइन, ये जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनको पता होगा बकाइन गली मोहल्ले में, गांव में उम्मन ये उगी होती हैं, लगाई जाती हैं। तो अगर आपके आसपास बकाइन है तो उसके बीज आप ले लें 100 ग्राम। उसके जो वो गुठली सी निकलती है उसको तोड़ लेना है आपने, उसमें से एक गिरी निकलती है वो आपने 100 ग्राम ले लेनी है। या फिर आप पंसार से भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी याद रखें पंसार में बाज़-औक़ात बकाइन कहकर वो नीम दे देते होते हैं। ये भी आपने पहचान रखनी है। इसके बाद है पनीर डोडी, ये भी आपने 100 ग्राम ले लेनी है। ये भी 2-3 किस्म की होती है। आपने अच्छी किस्म की जो मुसफ़्फ़ा होती है यानी कि साफ़शुदा होती है वो लेनी है। इसके बाद है रीठे, ये आपने 100 ग्राम ले लेने हैं। ये रीठे आप सुन लें, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आपने पीस लेनी हैं, लेकिन रीठे के जो ऊपर वाले छिलके हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। जब आप रीठे पंसार स्टोर से लेके आएंगे तो उसके ऊपर मोटे मोटे छिलके होते हैं। पहले आपने तोड़कर वो छिलके अलहदा कर देने, फिर उसके अंदर से बेर जितने वो दाने से निकलते हैं वो भी आपने तोड़ने हैं। वो तोड़ने ज़रा मुश्किल होते हैं, तो आप जिस तरह भी आसान समझते हैं उनको तोड़ लें। उनके अंदर से गिरी निकलेगी। इस पूरे नुस्खे को बनाने में जो सबसे मुश्किल चीज़ होगी वो रीठे तोड़ना है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। बहुत से लोग इसी चीज़ से भाग जाते हैं कि जी ये हमसे नहीं बनता। तो अगर आप ये काम कर गए तो आपकी हर किस्म की बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रीठे तोड़ के आपने इनको अलग पीसना है, बाकी चीज़ों को अलग अलग पीस के आप इनको मिला लें। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल ले लें, उनको भर के रख लें। सुबह, दोपहर और शाम आपने ये कैप्सूल खाने हैं। लेकिन ये दवाई आपके ऊपर तब असर करेगी जब आप इसके साथ परहेज़ करेंगे। तो परहेज़ कौन से हैं? सबसे पहले तो आपको बड़ा गोश्त, जो कट्टे का गोश्त होता है, गाय का गोश्त होता है, वो छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ आपको जो मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, जिस तरह फ़ास्ट फूड है, ये आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको डेली आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम ये वॉक करनी पड़ेगी, और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने चाय बिल्कुल नहीं पीनी। दूध इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी गर्म दूध नहीं इस्तेमाल करना आपने, ठंडा दूध इस्तेमाल करें। अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। चाय कुछ दिन छोड़ दें। ये एक ऐसा नुस्खा है जिसमें जिसको आप सिर्फ 3 या 4 दिन इस्तेमाल करेंगे तो बवासीर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपने इसको 2 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल करना है, ताकि जो बवासीर के मस्से हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी और ये नुस्खा भी आपके बहुत काम आएगा। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं और ऐसे मज़ीद मुफीद नुस्खा जात और घरेलू टोटके जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।